अब देखिए है उन्वान है माहीगीर यानी मछली पकड़ने वाला। माहीगीर लिखी ने पहले माहीगीर। जब मैंने पहली बार उस दरियाए अमीक में जाल डाला तो सिवाय रेत और कंकरियों के मेरे जाल में कुछ नहीं आया। जब मैं पहली बार उस दरिया में जाल डाला तो मुझे रेत के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। मैंने फिर झुंझला कर जाल पानी में उंडेल दिया। इतने में आवाज आई, ऐ नादान, उसे तू जर्रा समझता है, यही जर्रा तो पहाड़ बन जाता। दादा हुजूर लिखते हैं, ऐ नादान, इसे तू जर्रा समझता है, यही जर्रा तो पहाड़ बन जाता। आवाज आई, वाह, मैंने सुनी अनसुनी कर दिया। दूसरे जानिब जाल दूसरे जाविये से डाला, दूसरे तरफ, उधर से ना अभी उधर डालें। इस बार जो जाल खींचा तो सिवाय सीप और घोंघों के कुछ नहीं आया। पहला बार तो रेत आया और दूसरा बार सीप और घोंघा आया। मैंने जाल झाड़ते हुए एक ठोकर लगाया। कई घोंघे लड़खड़ा कर पानी में जा गिरे, लुढ़क कर पानी में जा पड़े। इतने में आवाज आई, नादान, तू इसे हकीर सीप समझता है, इसी सदफ में तो मोती पोशीदा है। कि कैसे आवाज आ रहा है, बोलने वाला कौन बोल रहा है, किधर से आवाज आ रही है। इस बार मैंने उस आवाज पर कोई ध्यान ना दिया क्योंकि मुझे मछलियां पकड़नी थी। मैंने जाल फिर बिस्मिल्लाह कहकर पानी में डाल दिया। इस बार मैं काफी उम्मीदवार था क्योंकि जाल में काफी वजन था। जाल ऊपर खींचा, जाल मेढकों से भरा हुआ था। गुस्से से मैं चीख उठा। मेरी चीख भी फजा में गूंज ही रही थी कि अबर आलूदा आसमान से कड़कदार आवाज के साथ बिजली टूटकर करीब ही के एक दरख्त पर गिर गई। बिजली की चकाचौंध कर देने वाली चमक के साथ आवाज आई, नादान, तू मेरे शाहिदो गवाह और आवाज को झुठलाता है। तू नहीं जानता कि तू भी इस आलम फरेब में कुएं का एक मेढक है। मेढक पर गुस्सा हो रहे हो, तू भी एक मेढक है। मैं दम बखुद और हैरत के आलम में इधर उधर देख रहा था कि यह आवाज किधर की है, किसकी है। कुछ वक्फा के बाद जब मेरे हवास बजा हुए तो मैंने जाल फिर फेंका और अब मैं बेहद पुरुमीद होकर जाल ऊपर खींच रहा था। मुझे उम्मीद थी कि इस बार दरिया में काफी मछलियां आई होंगी, मगर हाय रे हाय, जब जाल ऊपर उठाया तो बजाय मछलियों के कछुआ मेरे जाल में तड़प रहा था। मेरे जुबान से बेसाख्ता निकला, खुदा की मार। अभी मेरा जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि लब्बैक के साथ एक आवाज आई, मैं इसी कंदील में रूपोश हूँ। कछुआ को तुम हकीर समझ रहे हो, मैं इसके अंदर हूँ। बोलने वाला बोल रहा गैब से, मैं इसी कंदील में हूँ। कंदील है ना, बैजानुमा कंदील है ना बना हुआ, मैं इसी कंदील में हूँ। इशारा देखिए मार्फत का। ये आवाज उन आवाजों से मुख्तलिफ और नगमा रेज थी। ये सुनकर मेरे जिस्म में एक बरकी लहर दौड़ गई। हम कपकपा गए, मेरा रोंवा खड़ा हो गया। अब जलन सा दिल में महसूस हुआ, एक जलन सा दिल में महसूस हुआ और मैं नीम गस्सी के आलम में सर पकड़ कर बैठ गया। मुझे मतलब बेहोशी सा आने लगा। अब आफताब गुरूब हो चुका था, सांझ का बेला होने वाला था और चंद सितारे आसमान में झिलमिला रहे थे। मैं आखिरी बार जाल फेंकने के अज़्म से उठा और मगरिब के सिमत अंधेरे में घोरते हुए जाल पानी में फेंक दिया। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि इस बार भी मछली नहीं आई तो। इतने में जाल का रस्सी खींचता हुआ सा महसूस हुआ। इतने में जाल का रस्सी खींचता हुआ महसूस हुआ। मैंने उसे मजबूती से पकड़ लिया और अब मैं पूरी कुव्वत से जाल खींच रहा था, लेकिन मैं जिस कदर जाल को अपनी सिमत खींचता था, मैं उसी कदर जाल के सिमत खींचता हुआ चला जा रहा था। अब मैं पानी में जा रहा था।
अचानक मेरी निगाह एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। मैंने समझा कि चांद का अक्स पानी में दिखाई पड़ रहा है। मैं इसी तज़्बज़ब में था कि एक नाकाबिले बयान और बेमिसाल चीज पानी के सतह पर नमूदार हुआ। अब जाल मेरे हाथ से छूट चुका था।